अगर आपके घर ईद की दावत है, अफ्तार पार्टी की दावत है और आप परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा काम है, कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई कर लें खाने बनाने के लिए कि जो कम वक्त में और बहुत ज़्यादा लजीज सी बन कर रेडी हो जाए, तो आप बिल्कुल जो है वो सही रेसिपी पे आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पे आए। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा कम मसालों में झटपट तरीके से मज़ेदार सा बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा, लजीज सा और बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ्लेवरफुल सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से भी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा सिंपल वे में मज़ेदार सा जो है वो बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो आधा किलो के करीब हाफ़ के जी यहाँ पे हमने जो है वो बीफ ले लिया हुआ है। तकरीबन भी 2 से 3 यहाँ पे मैंने जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हुई है। एक पोथी मैंने यहाँ पे जो है वो लहसुन की जवों के लिए और आधा टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक का भी ऐड कर दिया हुआ है। 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हुई हैं। 2 से 3 हमने यहाँ पे जो है वो दालचीनी के टुकड़े जो है वो छोटे छोटे ऐड कर दिए हुए हैं। 1 टेबल स्पून नमक भर के ऐड कर दिया हुआ है। 1 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो आप हाथ रोक के ऐड करिएगा क्योंकि हमने ग्रीन भी इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करनी है आगे जाके। 1 टीस्पून यहाँ पे हम शाह ज़ीरा ले लेंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम साबित काली मिर्चें ले लेंगे। 2 अदद छोटी इलायची ले लेंगे। तमाम मसालों को इकट्ठा जो है वो हम इसके अंदर ऐड करने के बाद तकरीबन भी जो है वो 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड करने के बाद इसे हम यखनी बनने के लिए छोड़ देंगे। इसी दौरान हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। तो हम तकरीबन भी 45 मिनट तक अच्छी सी जो है वो यखनी बना के रेडी कर लेंगे और गोश्त भी इसी दौरान हमारा अच्छे से गल जाएगा। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, जब तक हम एक अच्छा सा खुशबू मसाला पुलाव का बना के रेडी कर लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई धनिया लिया, अगर आपके पास साबित हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने लौंग ले लिए। 2 से 3 यहाँ पे हमने छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दी हुई है। 1.5 टुकड़ा हमने यहाँ पे जो है वो बादियान के फूल का ले लिया हुआ है। तकरीबन 1 अदद जो है वो हमने यहाँ पे जायफल ऐड कर दी हुई है। इसके साथ ही इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम सौंफ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 2 से 3 जो है वो छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप इसके अंदर एक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये तमाम मसाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 किलो बिरयानी के लिए बना के रेडी किया है, लेकिन मैंने जितना ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ है, बिल्कुल पाउडर से हमने मसाला बना के रेडी कर लिया हुआ है। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे और अब हम जो है वो गोश्त को चेक कर लेंगे। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ है। 45 मिनट ऑलरेडी जो है वो हो चुके हुए हैं। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है, जितनी यखनी हमें चाहिए थी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो इससे हम जो है वो अब साइड पे कर लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। यखनी को छान के हम अलग कर लेंगे और अब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी 1 प्याली यहाँ पे घी ले लिया है। घी में जो है वो अच्छे से जूसी से हमारे चावल बन के रेडी होते हैं। पुलाव या बिरयानी जो भी आप बनाएं घी में बना के रेडी किया करें, अच्छे से जूसी से बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी 2 अदद स्लाइस में कट की हुई जो है वो प्याज ऐड कर दी हुई है। लाइट से सॉटे करेंगे, लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे। जब प्याज में अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। याद रखिएगा प्याज को हम जो है वो थोड़ा सा लाइट सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे क्योंकि डार्क कलर देंगे ना तो प्याज का जो है वो कलर की वजह से पुलाव हमारा कलर चेंज कर लेगा। यानी कि पुलाव का कलर चेंज तभी होता है जब हम प्याज को जो है वो ज़्यादा डार्क सा फ्राई कर लेते हैं। तो हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। थोड़ी सी प्याज को हम निकाल के जो है वो साइड पे कर लेंगे क्योंकि हमने एंड में दम के टाइम पर जो है वो यही प्याज ऐड करनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो प्याज को निकाल लिया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर हम इसी तेल के अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, लाइट से सॉटे करेंगे, कच्चापन दूर करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट का। जब कच्चापन दूर हो जाएगा लहसुन अदरक के पेस्ट का, इसके बाद इसके अंदर हम और भी जो है वो मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों का कच्चापन दूर कर लिया हुआ, यानी कि लहसुन अदरक के पेस्ट का। इसके बाद इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के पेस्ट का भी लाइट सा कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। लाइट से सॉटे करेंगे, तमाम चीज़ों को एक साथ ही ऐड कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से सॉटे भी हो जाएं।
अच्छे से जो है वो कुक भी हो जाए, अच्छे से भुनने की तरफ जो है वो आ जाए। तो यहाँ पर हमने जो मसाला बना के रेडी किया, याद रखिएगा सारा हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पर आधा किलो जो है वो गोश्त और आधा किलो में हमने यहाँ पे चावल बना के रेडी करने। टोटल हमारी 1 किलो परफेक्ट जो है वो पुलाव बन के रेडी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के जो हमने मसाला बना के रेडी किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उस मसाले को आप सेव करके कंटेनर में रख सकते हैं, जब भी आपको पुलाव बनाना हो आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अमेजिंग सा आपका झटपट से पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया मसाले को भी। इसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन भी 5 to 6 टेबल स्पून यहाँ पे हमने दही ऐड कर दी हुई है। दही को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम बीफ ऐड कर देंगे, जो कि हमने अच्छे से बॉईल करके भून कर रखा था और इसकी यखनी बना के रेडी की थी। वही बीफ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बीफ को भी अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से वेल कंबाइन करेंगे तमाम मसाले के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करके अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब एक अच्छा सा बॉईल आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया हुआ है। तो जब हमारा गोश्त इस स्टेज पे भुनाई के बाद आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमने तकरीबन भी जो है वो ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तकरीबन भी मैंने यहाँ पे जो है वो 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। उसके बाद हाफ़ गिलास इसके अंदर हम जो है वो यखनी जो हमने बना के रेडी की थी ना वो ऐड कर देंगे, क्योंकि यखनी हमारी ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए हम पानी ऐड करें। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा बच जाए तो आप इसके अंदर वही यखनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यखनी जो है वो थोड़ी सी कम हो तो आप इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद जो है वो एंड के टाइम पे जब मैं ऐड करूँगी आप उस टाइम पे यखनी भी ऐड कर लीजिएगा। अमेजिंग सा फ्लेवर आ जाएगा। ढक्कन बंद करके हमने पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाने तक अच्छा सा कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक कर लिया हुआ है। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने यहाँ पर जो है वो गोल्डन बासमती राइस लिए हैं। तो तकरीबन भी मैंने 2 घंटा इसे अच्छा सा भिगोकर सोख करके रख लिया था धोने के बाद। तो आप भी ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा। इस तरह से ये देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा सा चावल ऑलरेडी हो चुका हुआ है। जब इसे जो है वो हम कुक करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और नरम सा जूसी सा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो हमने चावल ऐड कर दिए हुए हैं। चावल को हम अच्छा सा कुक करेंगे, फुल फ्लेम करके हम इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब चावल अच्छे से कुक होने लगेंगे तो इसके अंदर हम तकरीबन भी यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने चाइना जो है वो नमक ऐड करना है, लाजमी से ऐड करना है। अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसके अंदर सिंपल नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने चाइना नमक इसलिए ऐड किया। चाइनीज़ नमक कह लें या आप जो है वो चाइना नमक कह लें, दोनों ही एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो यखनी के अंदर मिक्स करके ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक अच्छी सी जो है वो फ्लेवर आ जाएगा अगर आप ऐड करेंगे। अगर स्किप करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पानी को अच्छा सा ड्राई करने के बाद जो है वो इस तरह से ढक्कन बंद करके दम लगा दिया हुआ है। 20 मिनट का दम लगाऊंगी, लेकिन 20 मिनट से पहले मैं 15 मिनट के बाद जो है वो इस तरह से दम हटाऊंगी, यानी कि ढक्कन हटाऊंगी और इस तरह से फूड कलर को पानी में मिक्स करके, यानी कि ज़्यादा फूड कलर को पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से ऐड कर दूंगी। जगह जगह बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा, इस तरह से सिर्फ एक तरफ से ही ऐड करने के बाद जो फ्राई की हुई प्याज के साथ इसके अंदर हम वो भी ऐड करके दम लगा देंगे तकरीबन भी 10 मिनट तक। 10 मिनट तक जब हमारा दम अच्छे से रेडी हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के 25 मिनट हो चुके हुए थे। हमारा 20 मिनट में दम हो चुका था, लेकिन 5 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमारे खिले खिले निखरे निखरे और बहुत ज़्यादा जूसी से चावल बन के रेडी होंगे। तो हमने ढक्कन खोलने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक खोल कर रखा। उसके बाद जो है इसके अंदर हम चम्मच लगाएंगे तो ये देख सकते हैं एक एक चावल कितना निखरा निखरा जूसी सा मज़ेदार सा, बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग और कितना लंबा सा हमारा जो है वो चावल बन के रेडी हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा कलरफुल से, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से, खुशबूदार से हमारे जो है वो बीफ पुलाव बन के रेडी हुए हैं झटपट तरीके से, कम मसालों में, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ है। यकीन करें पूरे किचन में, पूरे घर में मेरी जो है वो अमेजिंग सी खुशबू जो है वो फैली हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। साथ मज़ेदार सा चटपटा सा बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी दूंगी, तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सा आज मैं आपको
बिहारी कीमा बनाने की रेसिपी दूंगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक जो है वो लाजमी से देखना है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली अच्छी सी वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो हाफ़ के जी करीब यहाँ पर मैंने जो है वो बीफ का कीमा ले लिया हुआ है। इसके अंदर हम जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत आप इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने लाल मिर्चें ज़्यादा ऐड किए हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें हम कम ऐड करेंगे। तमाम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो 1.5 कप यहाँ पे हम जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद तमाम मसालों को यानी कि कीमे के अंदर जैसे मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो चने का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चने का पाउडर ना होना तो आप इसके अंदर भून के जो है वो बेसन भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया। 1 घंटा के लिए इसे रेस्ट दे देंगे, मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हम जो है वो तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। एक पैन के अंदर अच्छा सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके यहाँ पे अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छा सा जब हम फ्राई कर लेंगे ना, सिर्फ लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं देंगे, ये याद रखिएगा। 1 घंटे बाद हमने ये प्रोसेस शुरू किया है ना, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कीमे बनाने के लिए। सिर्फ मैरिनेट के लिए अच्छा सा टाइम देना होता है, क्योंकि एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो तमाम कीमे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमारी प्याज जो है वो लाइट सी फ्राई हो चुकी हुई है ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो कीमा जो है वो ऐड कर देंगे, जो कि हमने मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखा था। तो 1 घंटा हो चुका हुआ है। कीमा कितनी अच्छी तरह से जो है वो मैरिनेट हो चुका हुआ है मसालों के अंदर। इसे हम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज को कीमे के अंदर, और कीमे को जो है वो प्याज के अंदर अच्छा सा जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के अच्छा सा कुक करना है। जब कीमा पानी छोड़ने लगेगा ना, इसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो अच्छा सा फ्राई कर लिया हुआ है। जब कीमा अच्छे से फ्राई हो जाएगा ना, तो ये पानी इंक्रीज़ करने लगेगा। जब पानी इंक्रीज़ करने लगेगा ना, और उसके बाद जब ये पानी ड्राई करने लगेगा, यानी कि 5 से 7 मिनट के दौरान जो है वो फ्राई करने में ही पानी इंक्रीज़ भी कर लेगा कीमा, और पानी जो है वो ड्राई भी करने लगेगा। जब पानी अच्छे से ड्राई करने लगेगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 1 अदद जो है वो बड़ी इलायची ऐड कर। आप मेरी रेसिपी जो है वो शुरू से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो है वो बीफ, चिकन, कीमा वगैरह में जो है वो बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। बीफ, कीमे, चिकन वगैरह की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है बड़ी इलायची ऐड करने से, और एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर जो है वो आ जाता है खानों के अंदर। तो मैं इसके अंदर जो है वो यानी कि जब बीफ, कीमा, चिकन वगैरह बनाती हूँ ना, तो बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करती हूँ। यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लिया। बड़ी इलायची को कीमे के अंदर अच्छा सा मिक्स किया। 5 से 7 मिनट तक भूनने के लिए इसे हम ढक्कन बंद करके अच्छा सा छोड़ देंगे। इस तरह से कीमा और प्याज दोनों जो है वो पानी दोबारा से अच्छा सा छोड़ेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो अच्छा सा भुनाई करने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसे भूनने के लिए छोड़ा है, गलने के लिए हम इसे बाद में छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज और कीमे ने कितना ज़्यादा जो है वो पानी इंक्रीज़ किया है। तो इसे हम 5 से 7 मिनट तक दोबारा से अच्छे से कुक करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड हम इसलिए करें क्योंकि हमने कीमे को जो है वो गलाना है। तो हमने कीमे गलाने के लिए तकरीबन भी 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी 25 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पर जैसा कुक करना है। इस तरह से कीमा फुल कुक हो जाएगा, फुल डन हो जाएगा। तो कीमा हमारा 20 से 25 मिनट के दौरान हमारा अच्छा सा जो है वो गल चुका हुआ है। देख सकते हैं आप, पानी भी जो है वो फुल ड्राई हो चुका हुआ है। नीचे से लगने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा कीमा अच्छे से जो है वो गल चुका हुआ है। इसे तकरीबन भी जो है वो 4 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे, यानी कि अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो कीमा अच्छे से गल जाएगा और अच्छे से भून भी जाएगा। टोटल टाइमिंग तकरीबन भी जो है वो 30 से 35 मिनट की होती है। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा टाइम को। यहाँ पर मैंने लास्ट में तकरीबन 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून दोबारा से मैंने यहाँ पे जो है वो चने का पाउडर ऐड कर दिया है। मैं दोबारा से यही कहूँगी, अगर आपके पास चने का पाउडर ना होना तो आप इसके अंदर यहाँ पे जो है वो भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा फ्लेवर आ जो है वो खुशबू आ जाती है। और इसका जो है वो बिहारी कीमे का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो चने का आटा ही है। अगर आपके पास ना हो तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं, सेम फ्लेवर होता है।
तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है वो मसाले को अच्छे से भून के 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक किया। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर बिहारी कीमा बना के रेडी कर लिया हुआ है। 30 से 35 मिनट के दौरान हमारा जो है वो बिहारी कीमा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। दावत वगैरह में भी आप इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर से जब अपने मेन्यू में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है रेसिपी। चाहें तो अपने घर में भी बना कर रेडी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे ईद पे भी जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है वो अमेजिंग सी रेसिपी आज मैंने आपको दी है। झटपट तरीके से बन के रेडी हो जाता है। अगर आप इसे मैरिनेट करके चाहें ना तो 1 दिन के पहले भी इसे रख सकते हैं, यानी कि आपने इसे कल बनाना है और इसे आप आज जो है वो मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर चला जाएगा। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा जो है वो ये बिहारी कीमा बन के रेडी हो जाएगा। तो बिहारी कीमे की मज़ेदार सी बहुत ज़्यादा झटपट सी रेसिपी मैंने आज आपको दी। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है ना तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। आपके साथ अमेजिंग से डिलीशियस से जूसी से बहुत ज़्यादा झटपट में आसानी से बन जाने वाले मज़ेदार से चिकन गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आज मैं आपको बताऊंगी बिना टूटे, बिना क्रैक लगे, बिना जो है वो बिखरे हुए कितने अमेजिंग से जूसी से डिलीशियस से जो है वो गोला कबाब बन के रेडी होते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो है वो ये रेसिपी दूंगी, तो आपने रेसिपी को जो है वो अंत तक लाजमी से देखना है। बिना चने का आटा ऐड किए, बिना जो है वो मैदा ऐड किए, बिना जो है वो बेसन को भुने हुए अमेजिंग से, बिना क्रैक लगे अमेजिंग से जूसी से जो है वो मैं आज आपको गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। सेम जो है वो जहाँ पर हमने रेस्टोरेंट वगैरह पे खाए होते हैं ना, सेम उसी स्टाइल से उसी फ्लेवर से मैं आपको जो है वो आज गोला कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो गोला कबाब बनाने के लिए कुछ यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 2 अदद प्याज ले लेनी है। यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेनी है। यानी कि ये कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिसे हमने चॉप कर लेना है दरदरा फॉर्म में, ज़्यादा लिक्विड यानी कि पेस्ट नहीं बनाना है। तो हमारा ये दरदरा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो इसी पेस्ट के अंदर यानी कि इसी सब्जियों के अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 500 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने चिकन ले ली हुई है, बोनलेस चिकन लिए। इसे भी हम अच्छा सा जो है वो ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल जो है वो पेस्ट जैसा बना लेंगे, यानी कि बिल्कुल अच्छा सा जो है वो हमने इसका अच्छा सा बैटर बना के रेडी कर लेना है कबाब का। तो हमने यहाँ पर ये बैटर तैयार कर लिया हुआ है मिक्सचर। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे हम कुटी हुई काली मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। यहाँ पर हमें तकरीबन भी जो है वो 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अगर आप कुटी हुई ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून भुना कूटा ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पर हम लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है वो हम मिक्स करेंगे। लास्ट में हम इसके अंदर नमक भी साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के लिए दोबारा से इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसका हम अच्छे से जो है वो कबाब बना के रेडी कर लेंगे। सेम हमने जो है वो जिस तरह से हम रेशमी कबाब वगैरह बना के रेडी करते हैं ना, तो हम उसी तरह का जो है वो कबाब बना के रेडी करेंगे, लेकिन छोटे छोटे। तो लास्ट में हम मेन जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ना, जिससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, जूसी से बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। कॉर्न स्टार्च वगैरह जो भी आप कहें तो वो ऐड कर सकते हैं। इससे आपके बाइंडिंग जो है वो कबाब की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमारे कबाब का बैटर यानी कि मिक्सचर बन के रेडी हो चुका हुआ है। इस मिक्सचर को हम जो है वो अब कबाब बना लेंगे। तो दोनों हाथों को हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे जितना हमारा मुट्ठी जैसे बन जाए। देख सकते हैं जितना हमारा मुट्ठी में बैटर आएगा ना, सेम उतना ही हमने बैटर लेना है। और किसी भी स्क्यूअर, किसी भी जो है वो शास्लिक स्टिक में इस तरह से आप जो है वो इसे अच्छा सा बना के रेडी कर सकते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ मुट्ठी का जितना बैटर लेंगे, ज़्यादा बैटर नहीं लेंगे, क्योंकि हमने गोला कबाब जो है ना वो मुट्ठी के जितने ही बना के रेडी करने होते हैं। क्योंकि ये 1 बाइट रेसिपी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बाइट में इसे लें। लेकिन ये 1 बाइट रेसिपी होती है, तो इससे आप सिर्फ मुट्ठी का ही जो है वो मेजर किया करें। जितनी मुट्ठी में आपका बैटर आ जाए तो उतनी हिसाब से आप जो है ये
बना के गोला कबाब रेडी करेंगे। देख सकते हैं आप किसी भी पेंसिल में भी आप जो है वो बना के इसे शेप दे सकते हैं। मैंने जो है वो इसे शाशली के स्टिक में या किसी भी स्क्यूअर वगैरह में भी आप इसे शेप दे सकते हैं। देख सकते हैं आप हमारे अमेजिंग से गोला कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं, यानी कि मैंने शेप दे ली हुई है इसे हमने फ्राई करने के लिए। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ से कितनी अच्छी सी जो है वो शेप आ चुकी हुई है। और तमाम कबाब हमने एक ही जो है वो बटर के बना के रेडी करने, यानी कि सेम जो है वो एक ही साइज़ के होने चाहिए, तो आपके अमेजिंग से गोला कबाब बन के रेडी होंगे। तो मैं एक एक करके तमाम गोला कबाब इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है ना, तो आप एक काम करें, जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देख सकते हैं आप एक एक करके हमने तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। जब हमारे तमाम कबाब बन के रेडी हो जाएंगे ना, तो एक एक करके इन्हें हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और हमने ज़्यादा देर रेस्ट नहीं दिया था इसे। अगर आप रेस्ट देना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, रेस्ट दे सकते हैं। तकरीबन भी ऐसा रेस्ट दे सकते हैं कि आप आज आपने बना के रेडी किए, कल आपने जो है वो किसी दावत वगैरह में बना के रेडी करने, या कल ऐसे ही अपने खाने वगैरह में बिरयानी के साथ कबाब वगैरह बनाने हैं, तो आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं एक दिन पहले और उसके बाद अगले दिन फ्राई कर सकते हैं। अमेजिंग सा फ्लेवर आएगा। लेकिन मैंने इसे तकरीबन भी आधे से पौने घंटे में ही बना के और साथ ही साथ जो है वो इसे मैंने फ्राई कर लिया था। तो देख सकते हैं आप एक एक करके हम तमाम जो है वो कबाब एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। जो मेरा पैन है ना वो नॉन स्टिकी पैन है। नॉन स्टिकी पैन में ऑलरेडी जो है वो कम तेल ही ऐड किया जाता है और आपकी अमेजिंग सी डिशेस बन के रेडी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंपल आम वाला कोई भी सिल्वर वगैरह का जो है वो पैन हो, तो आप उसमें बना के रेडी करें तो तेल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और तमाम जो है वो कबाब एक साथ भी उसमें भी फ्राई करके रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड किया है। तो एक एक करके लटते पलटते तकरीबन भी जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हमने इसे तकरीबन भी जो है वो 7 से 8 मिनट के दौरान इसे अच्छा सा फ्राई कर लिया। क्योंकि जो है वो चिकन के कबाब जल्दी से जो है वो कुक हो जाते हैं, लेकिन हमने इसे अंदर तक कुक करना था, तो इसलिए हमने 7 से 8 मिनट के दौरान इसे अच्छे से हमारे अमेजिंग से जो है वो गोला कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके थे, अंदर तक भी अच्छे से जो है वो डन हो चुके थे, फुल कुक हो चुके थे। देख सकते हैं आप मैं इसे अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छा सा कुक करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत भी कच्चे कबाब जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ 2 तरफ से फ्राई करते हैं और तीसरी और चौथी तरफ से बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन मैं चारों तरफ से अच्छे से करती हूँ, क्योंकि सब तरफ चिकन अच्छे से कुक होनी चाहिए ना, तभी हमारे कबाब अच्छे से जूसी से बन के रेडी होते हैं। थोड़ा सा डार्क सा भले कलर आ जाए, लेकिन जो है वो कबाब अच्छे से फुल डन हो चुके हुए हों। तो मेरे तमाम कबाब अच्छे से डन हो चुके हुए थे, जूसी से बन के रेडी हुए थे। यकीन करें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर आ रहा था। मैंने इसको कोई भी जो है वो चारकोल का कोई भी जो है इसके अंदर मैंने फ्लेवर नहीं दिया, धुआं वगैरह कोई भी मैंने कोयले का नहीं दिया। उसके अलावा भी ये अमेजिंग से डिलीशियस से बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से जो है वो ये हमारे चिकन गोला कबाब बन के रेडी हुए थे। आप चाहें ना तो आप मीट, बीफ इसमें भी बना के जो है वो ये गोला कबाब रेडी कर सकते हैं। तो हमारे जो है वो चिकन गोला कबाब बन के रेडी होने वाले हैं। देख सकते हैं आप इसकी पहचान ये है कि चिकन की जो थोड़ी बहुत चर्बी होती है ना वो इस तरह से ऊपर निकल के आती है, तो इसका मतलब है हमारे जो है वो अंदर से भी अच्छे से टेंडर और जूसी से हमारे कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चिकन में चर्बी वगैरह होती है ना, तो ये इस तरह से निकल के आए तो इसको घबराइएगा मत, ये ख़राब चीज़ नहीं होती। ये अंदर की जो चिकन की अपनी ही जो है वो चर्बी वगैरह होती है ना, वही निकल के आती है। तो देख सकते हैं आप अमेजिंग से हमारे एक एक करके तमाम जो है वो कबाब बन के एक साथ ही रेडी हो चुके हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप चाहें ना तो इसे कबाब वगैरह, रोल पराठा वगैरह में भी ऐड करके जो है वो इसे इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग से फील करवाते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बन के रेडी होते हैं। देख सकते हैं आप ये अंदर से कितने फुल अच्छी तरह से डन हो चुके हुए हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से कुक किया है। 7 से 8 मिनट तो मैं कह रही हूँ, शायद मेरे ज़्यादा भी टाइम लग गया था, इसलिए क्योंकि हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छा सा कुक किया। फुल फ्लेम पे रख के ऐसा होता है कि बाहर से तो कुक हो जाते हैं, अंदर से अच्छे से कुक नहीं हो पाते ज़्यादा, क्योंकि बाहर से कलर तेज़ ज़्यादा डार्क सा आ जाता है ना, तो अंदर से कुक नहीं हो पाते। जब ज़्यादा डार्क सा कलर आ जाता है तो हम इसे उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन हमने इसे अंदर से कुक करना है, तो इसलिए हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के दौरान अच्छा सा कुक करना है, या इससे ज़्यादा भी टाइम आप दे सकते हैं। आपके फ्लेम पे बात होती है, आपकी फ्लेम कितनी है, कम या ज़्यादा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिए। सेम शादियों वाली मज़ेदार से जिस तरह से हम शादियों वगैरह में स्टार्टर के तौर पर ये 2 सैलेड खाते हैं ना, तो आज मैं आपको सेम उसी स्टाइल में
सेम उसी फ्लेवर में बनाने की रेसिपी दूंगी। इस रेसिपी को तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो आज मैं आपको 2 तरह की जो है वो स्टार्टर सैलेड बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि शादियों वगैरह में या किसी भी पार्टी वगैरह में जो है वो ऐड की जाती हैं मेन्यू में। तो सेम उसी फ्लेवर के साथ मैं आपको जो है वो 2 सैलेड बनाने की रेसिपी दूंगी, यानी कि सैलेड प्लेटर बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आपने जो है वो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो 2 अदद यहाँ पर जो है वो रेड वाले एप्पल ले लिए हैं। इसे हमने अच्छा सा छील कर जो है वो साइड पे कर लिया, अच्छा सा कट करके। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, तकरीबन भी जो है वो 1 प्याली, यानी कि जिस मेजरिंग कप से हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे ना, एक ही मेजरिंग कप आप रख लीजिएगा। मेजरिंग कप के हिसाब से यहाँ पर मैंने 1 कप भर के पिसी हुई चीनी ली है। 1 कप भर के ही मैंने यहाँ पे जो है वो फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक की ले ली हुई है। यहाँ पर मैंने 1 कप भर के ही मेयोनीज़ ऐड कर ली हुई है। तीनों चीज़ें मैंने मेजरिंग के हिसाब से बराबर की ही ली हैं। जो थोड़ी बहुत रह गई थी ना कप में, मैंने एंड में सामान जो है वो ऐड कर ली थी। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर ली हुई हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड करके तमाम जो है वो क्रीम को चीनी के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लिया हुआ है। मिक्स करने के बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो क्रीम हमारी रेडी हो चुकी हुई है। इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी 1 कप भर के जो हमने रेड एप्पल को अच्छा सा जो है वो कट किया था, छिलका रिमूव करके, तो यहाँ पर हमने जो है वो ऐड कर दिया। मेजरिंग कप से जिससे हमने जो है वो क्रीम वगैरह ऐड की थी ना, उसी मेजरिंग कप से 1 कप भर के यहाँ पर हमने जो है वो एप्पल ऐड कर दिए हुए हैं। 1 कप भर के मैंने यहाँ पे मिक्स फ्रूट टिन वाले जो होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। 2 कप भर के मैंने बॉईल की हुई यहाँ पर मैक्रोनी ऐड कर दी हुई है। मैं एल्बो मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें ना तो कोई सी भी मैक्रोनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एल्बो मैक्रोनी ही ऐड की जाती है सैलेड वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने अच्छी सी मज़ेदार सी जो है वो सैलेड बना के रेडी कर ली हुई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो रशियन सैलेड जिसे कहते हैं वो बना के रेडी की है। तो 1 सैलेड हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है स्टार्टर की। तो अब हम जो है वो बढ़ेंगे अगले प्रोसेस की तरफ, यानी कि अगली सैलेड बनाने के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे, तो तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी ना, तो उसे हम साइड पर रख देंगे और अगले और मेन प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मेन स्टार्टर के तौर पर जो है वो सैलेड ऐड की जाती है मेन्यू में। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया हुआ है। बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 200 ग्राम के करीब मैंने जो है वो इमली का पल्प निकाल के रेडी कर लिया हुआ है। 200 ग्राम ही मैंने यहाँ पे केचप ले लिया हुआ है, यानी कि मेजरिंग कप के हिसाब से तमाम चीज़ें हमने बराबर की लेनी है। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो मेजरिंग कप के ही हिसाब से 1 कप यानी कि 200 ग्राम में मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर ली हुई हैं। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे जो है वो शक्कर ले लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो गुड़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शक्कर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 1 प्याली के करीब बॉईल किए हुए चने ले लिए हुए हैं। 1 प्याली के करीब यहाँ पर मैंने जो है वो रेड बीन्स ले ली हुई है। 1 प्याली ही मैंने कटिंग की हुई यहाँ पे खीरे ले लिए हुए हैं। 1 प्याली ही मैंने यहाँ पे जो है वो कटिंग की हुई टमाटर ले लिए हुए हैं। याद रखिएगा मैंने पल्प के साथ जो है वो निकाल लिया था टमाटर का, उसके बाद जो इसका तमाम पार्ट होता है ना वो मैंने कटिंग करके ऐड कर दिया हुआ है। 1 प्याली ही मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज ऐड कर दी हुई है। तकरीबन भी 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जो है वो काला नमक ऐड कर दिया हुआ है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो तकरीबन भी जो है वो 1/2 प्याली के करीब यहाँ पर हमने जो है वो गार्लिक, यानी कि जो चिली गार्लिक वाला सॉस होता है ना, टमाटर केचप होता है ना, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। यानी कि सिंपल मैंने शुरू में जो है वो ऐड किया था, लेकिन मैंने एंड में जो है वो यहाँ पर गार्लिक वाला केचप ऐड कर दिया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो सैलेड बन के रेडी हो चुकी हुई है। अब हम इन दोनों डिशेस को जो है वो अच्छे से सर्व कर लेंगे। अच्छे से जो है वो इन्हें प्रेजेंट करके अच्छे से तरह से मज़ेदार से, जिस तरह से हमने जो है वो स्टार्टर के तौर पर हमें शादियों वगैरह में रखा जाता है ना, सेम उसी तरह से हम रखेंगे। आप चाहें ना तो इसे दावत वगैरह में बना के रेडी कर सकते हैं। यकीन करें मेहमान आपकी वाह वाह करके जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी बन के रेडी हुई थी। यकीन करें अगर आप रोटी सलाद नहीं बना रहे हैं ना, तो आप इस रेसिपी को उस दिन ज़रूर से ट्राई करें। कुछ भी ना बनाएं आप, ये हेल्दी सी भी रेसिपी आपके लिए, और आप इस रेसिपी को उस दिन ट्राई करेंगे ना, भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी सा आपका ये फुल मील है, क्योंकि इसके अंदर चने वगैरह ऐड किए गए हैं, रेड बीन्स ऐड की गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी होती है। अगर आप जो है वो डाइट पर है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी दी है मैंने आपको। तो आपने जो है वो
रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्रेजेंट करते टाइम आप जो है वो इसकी खूबसूरती का और इसकी जो है ना फिनिशिंग का ज़्यादा ख्याल रखें, अट्रैक्शन ज़रूर से लाया करें, तो इस तरह से ना खाने वाले भी ज़रूर से खाते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, मज़ेदार सा, डिलीशियस सा मटन हांडी मटका गोश्त बनाने की रेसिपी दूंगी, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक हांडी लेंगे और इसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो बोनलेस मटन यहाँ पर हमने ऐड कर दिया हुआ है। सिर्फ एक इस तरह की जो नली होती है ना वो हमने ऐड कर देनी है। तो देख सकते हैं आप, गोश्त जो है वो थोड़ा सा चर्बी वाला होना चाहिए। इस तरह से अमेजिंग सी जो है वो आपकी मटन हांडी बन के रेडी होगी। तो मैंने एक सिर्फ जो है वो जिस तरह से नली कहते हैं, तो ये मैंने सिर्फ एक ले ली हुई है। यहाँ पर मैंने मटन का हांडी बना के रेडी करनी है, तो इसके लिए हमने चॉप किया हुआ तकरीबन भी 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले ली हुई है, 2 अदद बड़े साइज़ की टमाटर चॉप किए हुए ऐड कर लेंगे। हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसके अंदर हम लौंग ले लेंगे, 2 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ले लेंगे, 2 से 3 तेज़पात पत्ते इसमें ले लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ले लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर हमने जो है वो 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो भुना कुटा जीरा ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये तमाम मसाले इसके साथ ही हम इसके इकट्ठा ही ऐड कर देंगे, यानी कि तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के बाद जो है वो हांडी को हम चूल्हे पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम ड्राई मसाले ऐड कर दिए हैं। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 प्याली, यानी कि हमने यहाँ पर जो है वो 100 ग्राम के करीब यहाँ पर हमने दही ले लिए। दही आपकी जो है वो अच्छी वाली होनी चाहिए, बिना पानी के। तो हमने दही ऐड करने के साथ यहाँ पर हमने 1 प्याली भर के हमने यहाँ पे जो है वो तेल ऐड कर दिया हुआ है। तेल ऐड करने के बाद लास्ट में हम तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे। तो याद रखिएगा, ये तमाम प्रोसेस हमने अभी जो है वो बिना फ्लेम ऑन किए किया। ये प्रोसेस तमाम जो है वो बिना जो है वो फ्लेम ऑन किए ही करना है। उसके बाद हम ढक के, यानी कि हांडी को ढक के अच्छे से जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम, यानी कि हमने 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। जब जो है वो तमाम चीज़ें पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी, बीफ भी और ये तमाम पानी जो है वो प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, दही वगैरह पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगी ना, तो इसी के पानी में ये गलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने जो है वो चूल्हा जो है वो ऑन कर दिया हुआ और हमने इसे तकरीबन भी जो है वो 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ना है। 2 घंटे हमने इसलिए इसे पकाना है क्योंकि हमने इसे जो है वो हांडी में पका रहे हैं। तो हांडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा देर से जो है वो आपका बीफ हो या मटन हो, बहुत देर से गल के रेडी होता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन भी जो है वो 2 घंटे के प्रोसेस में बिना जो है वो चेक किया अमेजिंग सा मटन मटका हांडी हमारी बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, मैंने एक बार भी इसे चेक नहीं किया था। और इसे हम अच्छा सा जो है वो अब कुक करेंगे, चम्मच 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ना, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हांडी में पकाने का ये रीज़न होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। हांडी का अलग सा ही फ्लेवर आता है। आप चाहें ना तो ढक्कन की जगह आप जो है वो इसे आटे से भी कवर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, बिना जो है वो भुने, बिना जो है वो इसे अच्छा सा फ्राई किया, देख सकते हैं हम कितनी अमेजिंग सी ग्रेवी भी बन के आई है और कितना अमेजिंग सा हमारा जो है वो सालन बन के रेडी हो चुका हुआ है। और आपने इसे जो है वो हांडी को थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना है, उसके बाद जो है वो इसे सर्व करना है। और यकीन करें अच्छा सा बहुत ज़्यादा अलग सा ही फ्लेवर बन के आएगा। अब हम इसे जो है वो सर्व कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, बिना जो है वो ज़्यादा झंझट लगे और बहुत टाइम वेस्ट किए, क्विक वे में सब चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के बाद देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा। और यकीन करें एक एक बोटी बहुत ज़्यादा नरम, जूसी सी और बहुत अच्छी तरह से टेंडर जूसी सी हुई हुई थी। बहुत अच्छा सा जो है वो हमारा ये मटका जो है वो मटन मटका
हांडी हमारी बन के रेडी होती है। आप चाहें ना तो ये बड़ी नली के अलावा छोटी जो नलियाँ होती हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके बाद जब हमारे खड़े मसालों का काम हो जाएगा ना, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे तेज़पात पत्ता जो है वो निकाल दिया हुआ, तो एक एक करके देख सकते हैं आप। मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने ही सर्व किया, और देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार लजीज सा हमारा जो है मटका मटन हांडी जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस से ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आपने जो है इसे दावतों वगैरह में, ईद वगैरह पे ज़रूर से बना के रेडी करना है। हर घर में गोश्त वगैरह होगा, तो आपने जो है वो इस ईद पे ज़रूर से जो है वो दावत वगैरह में भी ट्राई करना है। और घर में आम जो डेज होते हैं ना, उसमें भी बना के ज़रूर से रेडी करना है। आप चाहें ना तो इसे पराठों के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, और आप जो है वो रोगनी नान के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो ये फ्लेवर देगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फील करवाएगा इस नान के साथ। तो मैंने इसे इस नान के साथ जो है वो इंजॉय किया था। देख सकते हैं आप हमारी जो है वो बोटी कितनी अमेजिंग सी जो है वो टेंडर जूसी सी हो चुकी हुई है, और गल भी अच्छी तरह से। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।